मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनती है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनती है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे, जिसमें हम बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए RS अग्रवाल के 3 राइटर बुक का फुल सॉल्यूशन देते हैं। देख लीजिए दोस्तों, यही वाला बुक है जिसमें RS अग्रवाल बुक का फुल सॉल्यूशन मिलेगा, जो बैंकिंग एसएससी रेलवे TET सीटेट के लिए बहुत 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 ज़्यादा यूजफुल है, जो लगभग आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक पढ़ चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन कह रहा है ए 4/5 कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, शेष कार्य ए और बी ने मिलकर 3 दिन में समाप्त करते हैं। पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों, अगर ऐसा फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन मिल जाए, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। पूछे कि आपसे शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यही नहीं कह रहा क्वेश्चन कि ए 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है, शेष कार्य ए और बी ने मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है। पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। नो टेंशन। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। दोस्तों, क्वेश्चन एसएससी परीक्षा 2002 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले आपको पहले भी बता चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन कि पहले लिखना ए 4/5 कार्य को, 4/5 कार्य को, वो इससे पहले भाग वाला पढ़े थे। ये कार्य है 20 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में करता है? 20 दिन में समाप्त करता है। तो बताइए दोस्तों, 4/5 भाग को 20 दिन में समाप्त करता है, तो एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आप इस तरह से लिखिए कि एक कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप सीधा लिखिए 20 गुना ये 5 को भेजिए ऊपर और 4 को लाइए नीचे, 25। एक कार्य को कितने दिन में करेगा दोस्तों? 25 दिन में करेगा। ठीक है। अब आगे कह रहा है शेष कार्य को ए और बी ने मिलकर 3 दिन में समाप्त करता है। देखिए दोस्तों, टोटल कार्य है 4/5। 4/5 कार्य को 20 दिन में करता है। 4/5 कार्य है, तो ये जो नीचे में 5 है, यही होता है आपका टोटल काम। क्या होता है दोस्तों? टोटल काम होता है ये 5। ठीक है। 5 का ये 4 काम हो चुका है, 5 का 4 काम कर चुका। कारण ये 4/5 कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, तो शेष काम कैसे लिखेंगे? शेष कार्य बी जो काम करता है, शेष बी। देखिए शेष कार्य 4/5 है, 5 कार्य को करता है, टोटल काम है 5, टोटल काम है 5। इसके 4 काम हो चुका है। टोटल का जो बटे में वही है टोटल काम, जो बटे में वही है टोटल काम, बटे फ्रैक्शन में। ठीक है। तो ये 5 जो है बटे में, यहाँ जो 5 था बटे में, ठीक है, ये जो 5 है यही है टोटल काम। टोटल काम में से 4 काम ने कर चुका है कौन? ए। तो बताइए कितना काम बचा। अब 5 काम है टोटल, एक काम कर लिया तो एक काम बचेगा, बचेगा ना एक काम। कितना में से? 5 में से एक काम बचेगा, यही होगा आपका शेष काम जो बी के लिए बच गया है। तो लिखेंगे 1/5 कार्य ए और बी, यही नहीं कर रहा है, ए और बी ने मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर 1/5 भाग 1/5 कार्य कितने दिन में करता है? 3 दिन में करता है। यहाँ दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। ये जो बटे में है ये है टोटल काम। ठीक है। ए ने कर लिया है 4/5, मतलब 5 है टोटल काम, इसमें से 4 काम कर चुका है। 5 है टोटल काम, 4 काम कर चुका है, तो कितना काम बचा है? एक काम बचा। 5 है टोटल, उसमें से 4 किया तो एक काम बचा ना। इसमें से इसको घटाइएगा, 5 में से 4 घटाइएगा तो एक बचेगा। कितना में? जो फ्रैक्शन में उसको लिख दीजिए, शेष काम यही होगा। ठीक है। ए प्लस बी ने 1/5 काम को 3 दिन में करता, तो बताइए एक कार्य को कितने दिन में करेगा? एक कार्य को करेगा 3 गुना 5 दिन में, तो ये हो जाएगा 15 दिन में। कितने दिन में? 15 दिन में। आप यहाँ भी देखिए ए एक कार्य को 25 दिन में करता है, ए प्लस बी जो है एक कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बिल्कुल फ्री हो जाइए, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। तो अब सीधे यहाँ लिखिए कि ए जो है कितने दिन में करेगा?
25 दिन में कार्य करता है। ए जो है एक कार्य को कितने दिन में करता है? 25 दिन में करता है। और बी जो है एक कार्य को कितने दिन में करता है? ए और बी है ना दोस्तों, ए और बी जो है एक कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है। चलिए 15 और 25 और 15 का क्या लीजिएगा? टोटल वर्क लीजिए। टोटल वर्क के लिए एलसीएम लेंगे। दो चीज़ इसमें निकालना बहुत आवश्यक होता है दोस्तों, वो है टोटल वर्क और दूसरा है कार्य क्षमता, जिनको कहते हैं हम लोग स्पीड। यहाँ से आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क 15 और 25 का एलसीएम लीजिएगा तो ये होगा 75, और इनका दूसरा होता है स्पीड। स्पीड को ही कहते हैं कार्य क्षमता। इसको निकालिएगा तो 25 दिया 75 और 15 बचे 75। ठीक है, ये हो गया इनका स्पीड। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब स्पीड निकल गया, बोल रहा है कि शेष का पूरे कार्य को बी अकेला कितने दिन में करेगा? बताइए दोस्तों। टोटल काम कितना है? 75 है। टोटल काम कितना है? 75 है। ए का कार्य क्षमता है 3, ए और बी का कार्य क्षमता है 5। ए और बी का कार्य क्षमता है 5, तो ए प्लस बी का कार्य क्षमता जो है कितना है? 5। तो ए का है कितना? ए का है 3, देख लीजिए है ना 3। तो बी का निकालिएगा तो 5, ए को उधर भेजिएगा तो -3, तो ए का कार्य क्षमता निकल गया 2। ए का कार्य क्षमता कितना निकला? 2। तो बताइए दोस्तों बी कितने दिन में करेगा? टोटल काम है 75, एक दिन में करता है 2। कार्य क्षमता जो 2 है तो एक दिन में 2 काम करता है। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 37 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 37 दिन में। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छे से आया तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि समझ में अच्छे से आया। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। कह रहा है एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। इसने इस पर 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त कर लिया। दोनों मिलकर सारे कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। सबसे पहले आप टेंशन फ्री हो जाइए और चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन कह रहा है एक्स एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लिख देंगे कि एक्स कितने दिन में करता है? टोटल काम को, पूरा कार्य को 40 दिन में करता है। ठीक है, इसको लिख दिए कि एक्स एक कार्य को कितने दिन में करता है? 40 कार्य को पूरा करता है। उसने इस पर 8 दिन कार्य किया। 8 दिन कार्य किया। 8 दिन क्या किया? कार्य किया। 8 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य वाई ने 16 दिन में समाप्त किया। दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा, कि ए 8 दिन तक काम किया है। ए 8 दिन तक काम किया है, तो बताइए 8 दिन काम किया तो शेष काम कितना बचेगा? कितना दिन और शेष काम बचेगा इसका? टोटल काम को 40 दिन में कर लेता है। एक मतलब 8 दिन तक काम किया है, क्वेश्चन कर रहा है, तो शेष काम कितना दिन और इसका बचा हुआ था? 32 दिन का शेष काम बचा हुआ था, है ना। शेष काम इसका 32 दिन का और बचा हुआ था दोस्तों। शेष काम 32 दिन का इसका और बचा हुआ था। टोटल काम को 40 दिन में करता है। इसने 8 दिन कार्य किया। ए ने 8 दिन कार्य किया। जब 8 दिन कार्य किया, कितने दिन किया? 8 दिन कार्य किया है। ए जो है 8 दिन कार्य किया है। ठीक है, 8 दिन कार्य किया है, इसको काट दीजिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। 8 दिन कार्य किया तो बताइए कि शेष और कितना दिन का कार्य बचा हुआ है? शेष टोटल काम करता है 40 दिन में, शेष काम बचा हुआ 8 दिन का, तो टोटल और काम होगा इसका 32 दिन का काम। कितना दिन का काम? शेष काम इसका 32 दिन का काम बचा हुआ है। शेष इसका 32 दिन का काम बचा हुआ है। चलिए अब चलते हैं आगे हम लोग। 32 दिन का काम बचा हुआ है, शेष काम ये कितने दिन में करेगा? 32 दिन में करेगा। और देखिए y जो है, अरे x है ना, यहाँ x है, और y जो है 16 दिन में करता है शेष काम को। कितने दिन में करता है? देखिए 8 दिन कर लिया, टोटल काम 40 दिन में करता है तो 8 दिन इसने कर लिया, लेकिन शेष काम इसका कितने दिन का बचा हुआ है? 32 दिन का काम बचा हुआ है। और शेष काम को y कितने दिन में कर लेता है? 16 दिन में कर लेता है। आप यहाँ तक लिख लीजिए, इस तरह से लिख लीजिए। अब इनका निकालिए टोटल वर्क। क्या निकालिए? टोटल वर्क निकालिए।
टोटल वर्क निकालिएगा तो दोनों का एलसीएम कितना होगा दोस्तों 32 होगा। अब निकालिए इनका स्पीड, स्पीड निकालिएगा तो होगा कार्य क्षमता कहते हैं। तो 32 से दीजिएगा तो एक बार में, 16 से दीजिएगा तो ये 2 बार में, ठीक है। चलिए इनका स्पीड भी निकल गया। अब एक बात पे आप ध्यान दीजिए, वो क्या है कि एक एक्स जो है एक दिन में एक्स का जो है स्पीड कितना है 1 है। बताइए टोटल काम को 40 दिन में करता है, एक दिन में करता है एक काम। तो टोटल काम कैसे निकालिएगा दोस्तों, ये हो गया इसके हिसाब से, शेष काम जो बचा है उसके हिसाब से टोटल वर्क। लेकिन जो टोटल वर्क होगा अभी ये होगा कि एक्स 40 दिन में करता है, ये शेष का टोटल वर्क है। तो बताइए एक्स जो है कितने दिन में काम करता है 40 दिन में काम करता है। टोटल पूरा काम को कितने दिन में 40 दिन में करता है ना। लेकिन इसका जो शेष है, इसका जो ए का कार्य क्षमता है 1 है, कितना है 1 है। मतलब ए एक दिन में एक काम करता है और 40 दिन में काम को समाप्त करता है। तो बताइए कि इसका टोटल काम कितना होगा, एक्स का टोटल काम होगा, टोटल जो वर्क होगा इनका टोटल वर्क होगा 40 गुना 1। कितना होगा 40 गुना 1, क्योंकि 40 दिन काम करता है और एक दिन में एक काम करता है। तो टोटल काम कितना होगा 40 काम होगा, टोटल वर्क हो गया 40। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर सारे काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिलकर सारे काम को, टोटल वर्क ये हो गया 40। ये तो शेष का टोटल वर्क है ना, ये शेष काम 32 दिन में करता है, ये शेष काम 16 दिन में करता है, उसका टोटल वर्क है। लेकिन ये जो स्पीड निकला, स्पीड तो उनका वही रहेगा, ठीक है। तो शेष टोटल वर्क है कितना 40 गुना 1 हो गया आपका 40, टोटल वर्क 40 हो गया। तो बताइए ए प्लस बी मिलकर कितने दिन में करेगा, टोटल काम हो गया 40 और इनका जो स्पीड है कितना है 2 जोड़ 1 3 है, दोनों मिलकर करेगा। तो इसको भाग दीजिएगा तो 13.1/3 दिन होगा। कितना होगा 13.1/3 दिन होगा इसका शेष के। ऐसा करते हैं दोस्तों, समझ गए होंगे, नहीं तो एक बार हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए कह रहा क्वेश्चन कि एक्स जो है टोटल काम को 40 दिन में समाप्त करता है। उसने 8 दिन काम कर लिया, कितने दिन कर लिया 8 दिन काम कर लिया। तो हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। आगे जैसे ही क्वेश्चन पढ़िएगा कह रहा है शेष कार्य को वाई ने 16 दिन में किया। जब एक्स जो है 8 दिन कर लिया है तो शेष काम जो बचा उसको वाई कितने दिन में किया 16 दिन में किया, ठीक है। तो बताइए जब शेष काम को वाई 16 दिन में करता है, शेष काम को वाई 16 दिन में करता है, तो एक्स और कितना दिन करता, एक्स का 32 दिन का काम और बचा हुआ था ना शेष, ये टोटल काम को 40 दिन करता है, 8 दिन काम को छोड़ गया, तो शेष काम को ये और कितने दिन करता तो उसे कर लेता। ये एक्स 32 दिन करता तब होता, 32 दिन करता तब होता। तो ये है शेष काम को एक्स जो है 32 दिन और करता तो हो जाता, और शेष काम को वाई जो है 16 दिन में कर लेता है। तो ये हो गया टोटल वर्क 32। स्पीड निकालिएगा ऐसे, तो एक्स जो है 40 दिन में करता है, टोटल वर्क निकालने के लिए 40 गुना 1 कीजिएगा, इनका कार्य स्पीड से गुना कीजिएगा तो 40, ए और बी का कार्य क्षमता 3, 40/3 13.1/3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अब अगला क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों ये सेम टू पिछला क्वेश्चन के जैसे है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में से कुछ भी नहीं है, पिछला क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए थे, फ़ोन आ रहा था, इस पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी तीनों मिलकर एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। तीनों मिलकर जो है ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर कितने दिन में 10 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। इस पर 4 दिन तक कार्य किया, तीनों ने मिलकर इस पर 4 दिन तक कार्य किया। दोस्तों इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी जो है 4 दिन तक कार्य किया है, जो काम किया उसको हम काट देंगे, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब चलिए शेष काम पे, देखिए शेष कार्य बी और सी ने मिलकर 10 दिन में करता है। शेष कार्य बी और सी मिलकर कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। शेष कार्य को बी और सी ने मिलकर 10 दिन तक कार्य करता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी सी 4 दिन तक किया, 4 दिन टोटल काम को 10 दिन में करता है, लेकिन इस 4 दिन किया तो शेष इसका कितना दिन का काम बच गया है
ए प्लस बी प्लस सी, इसका शेष काम 6 दिन का बच गया था। तो बताइए ए बी सी जिस शेष काम को 6 दिन में करता, बी और सी उसी शेष काम को 10 दिन में कर रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो यही समझ में आएगा आपको। ए बी सी शेष काम को 6 दिन में करता है, वही शेष काम को बी और सी ने 10 दिन में करता है। ठीक है, चलिए अब निकालते हैं इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है दोस्तों इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं इनका स्पीड। स्पीड निकालते हैं 6 से दीजिएगा इसमें 5, ए बी सी का आया 5 और बी सी का आया 3। ठीक है, तब बोल रहा है कि स्पीड निकल गया। अब निकालना है टोटल वर्क आपको, जो रियल में टोटल वर्क है। ये तो टोटल वर्क रियल वाला नहीं है, ये शेष वाला टोटल वर्क है। ठीक है, रियल वाला टोटल वर्क आप यहाँ से निकालिएगा। देखिए ए बी सी का जो कार्य क्षमता है वो है 5 और 5 के स्पीड से 10 दिन तक कार्य करता है, तो इसका यही है कार्य क्षमता। 5 के स्पीड से कितने दिन तक कार्य करता है, 10 दिन तक करता है। तो आप निकालिए टोटल वर्क हो जाएगा कितना, पूरा काम कर रहा है टोटल वर्क, टोटल है 10 दिन में करता है। ए बी सी मिलकर करता है 10 दिन में, और ए बी सी का कार्य क्षमता है 5, मतलब 10 के स्पीड से 5 के स्पीड से 10 दिन तक करता है। 10 दिन तक करता है 5 के स्पीड से। ये हो गया 50 काम। कितना हो गया, टोटल काम हो गया दोस्तों 50। बोल रहा है कि शेष कार्य को ए कितने दिन में करेगा। ए का कार्य क्षमता निकालिए। ए बी सी का है 5, ए बी सी का है 5 और बी सी का है 3। तो बताइए ए का कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का कितना है 5 है, बी और सी का है 3, तो इसमें जोड़िएगा 3 तो 5, तो ए का कितना निकलेगा 5 - 3 निकलेगा 2। ए का कार्य क्षमता कितना निकला 2। तो 2 के स्पीड से 50 काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से आप सीधे निकालिए। टोटल काम है 50, इसका कार्य क्षमता है 2, इससे भाग दीजिएगा तो ये होगा 25 दिन में। कितने दिन में, 25 दिन में। मतलब ए जो है टोटल काम को अकेला कितने दिन में कर लेगा, 25 दिन में कर लेगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगला पे। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सेम टू सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी ने मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त करता है। जो टोटल काम है उसको जो है ए और बी 30 दिन में समाप्त करता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। इसके बाद देखिए ए और बी ने इस पर 16 दिन तक कार्य किया। चलिए हम लोग लिखते हैं सॉल्यूशन। जैसा कि ए और बी कितने दिन में करता है, 30 दिन में समाप्त करता है, तो हम इस तरह से लिख लिए इसको। ठीक है, अब देखिए कितना दिन किया, जो काम कर लिया उसको हटा दीजिए। ए प्लस बी ने 16 दिन तक कार्य किया। कितने दिन तक किया दोस्तों, 16 दिन तक इसने कार्य किया, तो 16 दिन को हटा दिए। तो बताइए 30 दिन में टोटल काम करता है, 16 दिन किया, तो शेष काम को ए और बी कितना दिन में करेगा, शेष काम को ए और बी कितना दिन में करेगा, ये है 16, 15 दूनी 30, मतलब करेगा 14 दिन में। कितने दिन में, 14 दिन में। और बी शेष काम को 28 दिन में करता है। दोस्तों ये जो शेष काम 14 दिन निकालने का ज़रूरी इसलिए पड़ा क्योंकि जो काम 16 दिन कर लिया है, ए और बी 16 दिन कर लिया है, उसी शेष काम को जो है बी 28 दिन में करता है, और हम यहाँ से ए और बी का शेष काम 14 दिन का बचा है, तो ये जो शेष काम को 14 दिन में करता है उसी शेष काम को बी जो है 28 दिन में करता है। इसलिए ए और बी का शेष कितना दिन और काम करता उसको निकालना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे निकालिएगा आप। इनका आएगा टोटल वर्क। क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क आएगा 14 और 28 का आएगा 28, ये होगा 2, ये होगा 1। इनका निकला ए स्पीड, जिनको कहते हैं आप लोग कार्य क्षमता कहते हैं। ठीक है, अब निकालिए टोटल वर्क। सेम पिछला क्वेश्चन के जैसा है, टोटल वर्क निकालिएगा। तो बताइए टोटल जो है टोटल काम को 30 दिन में समाप्त करता है। कितने का स्पीड से, ए और बी का स्पीड है 2, ए और बी का स्पीड है 2, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, टोटल काम 30 दिन करता है और 2 के स्पीड से करता है, 30 दूनी 60 काम, 60 काम होगा टोटल काम। टोटल काम कितने दिन होगा, 60 काम होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि बी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। बताइए ए और बी का जो कार्य क्षमता है ये है 2, और ए बी का जो अकेला है ए, इसमें बी का कार्य क्षमता हमें दिया हुआ है, तो बी का कार्य क्षमता दिया हुआ है कितना, 1 है। तो टोटल काम है 30, 1 के स्पीड से करेगा, तो इसको लग जाएगा 60 दिन।
कितने दिन लग जाएगा टोटल काम को पूरा करने में? 60 दिन लग जाएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे ये। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। चलिए।